शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ तृतीयोऽध्यायः। कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निश्वात आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को साप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो ततस्ते मुनयः सर्वे मदप्रियाय वेदिनः चक्रुस्त्वादुचितं नामो मरीचि प्रमुखाः सुतः। मुखावलोकनादेवो ज्ञात्वा वृत्तान्तमन्यतः दक्षादयश्च स्रष्टारः स्थानं पत्नी चाते ददुः। ततो निश्चित्य नामानि मरीचि प्रमुखा द्विजाः ऊचुः संगतमेतस्मै पुरुषाय ममात्मजाः। ऋषयः ऊचु यस्मातो प्रथमसे तत्त्वं यस्मात्त्वत्प्रथमे तत्त्वं जातो अस्माकं यथा विधे तस्मान् मनमथ नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। जगत्सु कामरूपस्त्वं त्वत्समो नाहि विद्यते अतस्त्वं कामनामापि ख्यातो भव मनोभवा। मदनान् मदनाख्यास्त्वं जातो दर्पात् सदर्पकः तस्मात् कन्दर्पनामापि लोके ख्यातो भविष्यसि। त्वत्समं सर्वदेवानां यद्वीर्यं न भविष्यति ततः स्थानानि सर्वाणि सर्वव्यापी भवांस्ततः। दक्षोऽयं भवतः पत्नी स्वयं दास्यति कामिनी अद्यः प्रजापतिर्यो हि यथेष्टं पुरुषोत्तमः। एषा च कन्यका चारुरूपा ब्राह्ममनोभवाः असन्ध्या नाम्नेति विख्याता सर्वलोके भविष्यति। ब्राह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यक् जाता वरांगना अतः सन्ध्येति विख्याता क्रांता तुल्यमल्लिका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड तीसरा अध्याय। कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषियों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निस्वात्य आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को साप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीच आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही कहा, इसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्रों को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। ओम नमः शिवाय। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिया। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला, इसलिए तुम लोगों में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोगों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से
सभी लोगों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या नाम से विख्यात होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो कौसुमानी तथास्त्राणि पंचादाय मनोभवः प्रच्छन्न रूपी तत्रैव चिन्तयामास निश्चयम्। हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोहकराण्यपि। ब्रह्मणा मम यत् कर्म समुद्दिष्टं सनातनं तदिहैव करिष्यामि मुनीनां सन्निधौ विधे। तिष्ठन्ति मुनयश्चात्र स्वयं चापि प्रजापतिः एतेषां साक्षीभूतं मे भविष्यत्यद्य निश्चयम्। संध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेदानीं प्रेषयेद्वचः इह कर्म परीक्षैव प्रयोगान् मोहयाम्यहम्। ब्रह्मोवाचो इति संचित्य मनसा निश्चित्य च मनोभवः पुष्पजं पुष्पजातश्च योजयामास मार्गणैः। आलीढस्थानमासाद्य धनुराक्रस्य यत्नतः चकार बलयाकारं कामो धन्विः वरस्तदा। संहिते तेन कोदण्डे मारुताश्च सुगन्धयः अबवुस्तत्र मुनिश्रेष्ठो सम्यगल्लादकारिणः। ततस्तानपि धात्रादीन् सर्वानेव चामानसान् पृथक् पुष्पोसरैर्तीक्ष्णैर्मोहयामास मोहना। ततस्ते मुनयः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा किंचिद्विकारं प्रापुरादितः। संध्यां सर्वे निरीक्षन्तः सविकारं मुहुर्मुहुः आसन् प्रवृद्ध मदना स्त्री यस्मान् मदनैदिनीः। ततः सर्वान् मदनो मोहयित्वा पुनः पुनः यथेन्द्रियविकारं ते प्रापुस्तान् करोत्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उदीरितेन्द्रियो धाता वीक्ष्याहं सा यदा च तां तदैव चोनप पंचाशद्भावा जाता शरीरतः। सापि तैर्वीक्ष्यमाणाथो कंदर्पोसरपातनाथ चक्रे मुहुर्मुहुर्भावान् कटाक्षावर्णादिकानो। निसर्ग सुंदरी संध्यां तन्भावान् मानसोद्भवानो कुर्वन्त्यातितराम रेजे स्वर्णदीवो तनुर्मिभिः। अथ भावयुतां संध्यां वीक्ष्याकार संप्रजापतिः धर्माभिपूरिततनुरभिलाषमहं मुने। ततस्ते मुनयः सर्वे मरीच्या त्रिमुखा अपि दक्षाद्याश्च द्विजश्रेष्ठोपाप्नुर्वैकारिकेन्द्रियम्। दृष्ट्वा तथा विधानं दक्षमरीचि प्रमुखांश्च माम संध्यां च कर्माणि निजे श्रद्धते मदनस्तदा। यदिदं ब्राह्मणा कर्मं ममोद्दिष्टं मयापि तत कर्तुं शक्यमिति हृद्या भावितां स्वाभुवा तदा। इत्थं पापगतिं वीक्ष्य भ्रातॄणां चापि तुस्तथा धर्मः संस्मार शम्भुं वै तदा धर्मावनं प्रभुं। संस्मरन् मनसा धर्मः शङ्करं धर्मपालकं तुष्टावो विविधैर्वाक्यैर्दीनो भूत्वा च सम्भवः। धर्मवाचो देवदेवो महादेवो धर्मपाल नमोऽस्तु ते। सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शम्भो त्वमेव हि। सृष्टो ब्रह्मा स्थितो विष्णु प्रलये हररूपधृक रजः सत्त्वो तमोभिश्च त्रिगुणैर्गुणप्रभो। निस्त्रैर्गुण्यः शिवा साक्षात्तुर्यश्च प्रकृते परः। निर्गुणो निर्विकारी त्वं नानालीला विशारदः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार कर दिया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हों वैसा उन सबको कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। कामबाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह कन्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, जब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए, दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। ओम नमः शिवाय। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। ओम नमः शिवाय। धर्म बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रक्ष रक्ष महादेवो पापान माम दुस्तरादितः मत्पितायां तथा चे मे भ्रातरः पाप बुद्धयः। ब्रह्मोवाचो इति स्थितो महेशानो धर्मेणैव परः प्रभु तत्रा जगाम शीघ्रं वै रक्षितुं धर्ममात्मभूः। जातो वेदगतः शम्भोर्विधिं दृष्ट्वा तथा विधम् अमाम दक्षान् दास्य मनसा जहा सोपजहास च।
सह साधुवादं तानो सर्वान् विहस्य च पुनः पुनः उवाचेदं मुनिश्रेष्ठो लज्जयन् वृषभध्वजः। शिव उवाचो अहो ब्रह्मास्तव कथं कामभावः समुद्गतः दृष्ट्वा च तनयां नैव योग्यां वेदानुसारिणाम् यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एताः कृदृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिताः एष वै वेदमार्गस्य निश्चया यत्स्वन्मुखे स्थितः कथं तु काममात्रेण सा ते विस्मारितो विधि धैर्यं जागरितं चित्ते न कथं चतुरानन येन क्षुद्रेण कामेन रन्तुं विघटितं विधि एकान्तयोनिनस्तस्मात् सर्वदादित्यदर्शिनः कथं दक्षमरीचाद्याः लोलुपाः स्त्रीषु मानसाः कथं कामोऽपि मन्दात्माः प्रबल्यात् सोऽधुनैव हि विकृतान् कृतवान् बाणैर्कालज्ञोऽल्पचेतसः कालज्ञोऽल्पचेतनः धृकतं श्रुतं सदा तस्य यस्य कान्ता मनोहरतो धैर्यादाक्रस्य लौल्येषु मज्जयत्यपि मानसम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इति तस्य वचः श्रुत्वा लोकेशोऽहं शिवस्य च व्रीड्या द्विगुणीभूता अस्वेदार्द्रत्वभवं क्षणात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः कामविकारं हि निग्रहे चात्यजं मुने अधृक्षुरपि तद्भीत्या तां सन्ध्यां कामरूपिणीम् मच्छरीरात्तु घर्माभो यत्पपातो दुजोत्तमम् अग्निस्वातः पितृगणा जातः पितृगणास्ततः भिन्नञ्जन निभा सर्वे फुल्लराजीवलोचनाः चिन्तान्तो यततः पुण्या संसारो विमुखः परे सहस्राणां चतुष्षष्टिरग्निस्वात्वः प्रकीर्तिताः षड्शीतिसहस्राणि तथा बर्हि सदो मुने घर्माङ्भः पतितं भूमौ तदा दक्षो शरीरतः समस्तगुणसम्पन्ना तस्माज्जाता वराङ्गनाः तन्वङ्गी सममध्या च तनूरोमावली श्रुता मृद्वंगी चारुदसनाः नवकाञ्चन सुप्रभा सर्वा वैवरम्या च पूर्णचन्द्राननाम्बुजा नाम्ना रतिरिति ख्याता मुनीनामपि मोहिनी मरीचि प्रमुखाः षड्वै निग्रहीतेन्द्रियक्रियाः कृते क्रतुं वसिष्ठं च पुलस्त्याङ्गिरसौ तथा कृत्वादीनां चतुर्णां च बीजां भूमौ पपात च तेभ्यः पितृगणा जाता अपरे मुनिसत्तमाः सोमपा आज्यपा नाम्ना तथैवान्ये सुकालिनः हविष्मन्तः सुता सर्वे कव्यवाः प्रकीर्तिताः क्रतोस्तु सोमपाः पुत्रा वसिष्ठा तु कालिनस्तथा आज्यपाख्या पुलस्तस्य हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुतः जातेषु तेषु विप्रेन्द्राः अग्निस्वात्तादिकेस्त्वथा लोकानां पितृवर्गेषु काव्यवाट सा समन्ततः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। धर्म बोले, हे ब्रह्मदेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभध्वज कहने लगे। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, भ्रातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखें, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखें।
वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया। हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबो देती है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। ओम नमः शिवाय। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैं शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा उसी से अग्निस्वात तथा बरहिसद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, 64,000 अग्निस्वात पितर और 86,000 बरहिसद पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटि प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से देदीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर ही प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। ओम नमः शिवाय। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर पृथ्वी पर गिरा, उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। इन पितरों से सोमपा, अज्यपा, सुकालिन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु से पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालिन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, इस प्रकार अग्निस्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम आम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। संध्या पितृ प्रसूर भूत्वा तदुद्देशो युता भवतो निर्दोषा शंभुसंद्रष्टा अधर्म कर्मोपरायणाम् एतस्मिन्नन्तरे शंभुर अनुग्रह्याखिलान् द्विजान् धर्मं संरक्ष्य विधिवदन्तर्धानं गतो द्रुतम् अथः शङ्करवाक्येन लज्जितोऽहं पितामहा कन्दर्पाया कोऽपि संहि अभ्रकुटिकुटिलाननः दृष्ट्वा मुखम् अभिप्रायं विदित्वा सोऽपि मन्मथः अस्वाबाणान् सहाजाहारासु भीतः पशुपतेर्मुने ततः कोपसमायुक्तः पद्मयोनिरहं मुने अज्वलं वचाति बलवानो औद्दीधक्षूरविपावकः भवनेत्राग्निर्दग्धः कन्दर्पो दर्पमोहितः भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम् इति वेदास्त्वहं कामो मक्षयं द्विजसत्तमो मम समक्षं पितृसंघस्य मुनीनां चायतात्मनामो इति भीतो रतिपतिस्तक्षणात् त्यक्तो मार्गणः प्रादुर्बभूव प्रत्यक्षं शापं श्रुत्वातिदारुणम्
ब्राह्मणं मामुवाचेदं सदक्षादिसुतं मुने शृण्वतां पितृसङ्घानां सन्ध्यायाश्च विगर्वधि। कामुवाचो किमर्थं भवता ब्रह्मन् सप्तोऽहमिति दारुणम् अनागास्तव लोकेशो न्यायमार्गानुसारिणः त्वया चोक्तुं नामत्कर्मम् यत्तद् ब्रह्मन् कृतं मया तत्र योग्यो न शापो मे यतो नान्यत् कृतं मया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अहं विष्णुस्तथा शम्भु सर्वे त्वक्षरगोचरः इति यद्भवता प्रोक्तं तन्मयापि परीक्षितम्। नापराधो ममाप्यत्र ब्रह्मन् मयि निरागसीः दारुणः समयश्चैव शापो देव जगत्पते। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा ब्रह्माहं जगतां पतिः प्रत्यवोचं यतात्मानं मदनं अदमयन् मुहुः। ब्रह्मोवाच आत्मजा मम सन्ध्येयं यस्मादेतत् सकामतः लक्ष्मीकृतोऽहं भवतः ततः शापो मया कृतः। अधुना शान्तरोषोऽहं त्वां वदामि मनोभव शृणुष्व गतसन्देह सुखी भव भयं त्यजाः। त्वं भस्म भूत्वा मदनो अभर्गलोचनवाहिनिना तथैवासु समं पञ्चाक्षरीरं प्रापयिष्यसि यदा करिष्यति हारोञ्जसा उदारपरिग्रहं तदा सा एव भवतः शरीरं प्रापयिष्यति। एवमुक्त्वा त्वमदन्महं लोकपितामहः अन्तर्गतो मुनीन्द्राणां मानसानां प्रपश्यताम्। इत्येवं मे वचा श्रुत्वा मदनस्तेऽपि मानसः असंबभूवुः सुता सर्वे सुखिनोरं ग्रहं तद्गताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। वह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म के परायण रहती थी। इस बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिवजी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दे दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्भ नष्ट हो गया। तब वह तक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निस्वात्तादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण शाप दे ही दिया है तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला, हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। वह शंकर जी विवाह करेंगे, तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे काम शापानुग्रहो नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम शापानुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते